नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लगभग 10 दिन हो गए हैं हमें क्लास लिए हुए। आपको पता ही है हम 10 दिन से टूर पे थे मध्य प्रदेश के। और लगभग हमने 17 से 18 ज़िले कवर किए। इसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों से मिले। हमारा जो टूर था वो रतलाम, जावरा, मंदसौर से होते हुए नीमच और पिपलिया मंडी, उसके बाद उज्जैन, देवास, भोपाल, सीहोर, विदिशा, उसके बाद सागर, दमोह, कटनी, रीवा, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, इंदौर तक था। इसमें हमें सैकड़ों विद्यार्थी मिले और बहुत अच्छा लगा हमें मिलके। वास्तव में अभी तक वो यादें जो हैं वो अभी तक है हमारे पास। सारी मुलाकातों का हमने वीडियो फुटेज लिया है और कई सारे फोटोग्राफ्स हमने खिंचाए हैं। वो हम सारे आपको दिखाएंगे भी धीरे धीरे करके। उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, एडिटिंग वगैरह, तो वो धीरे धीरे करके आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगी। और बहुत सारे लोग हमसे मिलने आए, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इतने सारे टूर थे, इतने सारे विद्यार्थियों से मिलना हुआ। बेहद सुखदाई ये यात्रा कह सकते हैं हम। क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम गोवा जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि गोवा की बजाय अगर हम विद्यार्थियों से मिलेंगे तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा, और वास्तव में शायद हमें वो मज़ा नहीं आ पाता जो हम गोवा जाके होता। तो वास्तव में बहुत ही मज़ा आया, शानदार लगा। और अब ऐसा मन करता है ना कि अब तो हर बार ही जाएंगे हम, है ना। तो ये हमने बोला ही था आपको कि अभी हम फ़िलहाल जबलपुर वगैरह में हम जा रहे हैं आप लोग से मिलने के लिए। नेक्स्ट टूर हमारा होगा ग्वालियर के लिए, ठीक है। तो गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, और भी ज़िले हैं। अभी मुझे मैप में देखना पड़ेगा, शायद मेरा जीके कमज़ोर है, मुझे याद नहीं है। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है पूरा, जिसमें ग्वालियर वगैरह और ये पूरी चीज़ें आती है, वो सारा अब हम नेक्स्ट टूर में कवर करने वाले हैं। वो कब होगा, क्या होगा, इसकी जानकारी अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वो टूर भी होगा। और मुझे लगता है 6 महीने या उसके आसपास में वो टूर भी होगा, ठीक है। तो कुछ क्लासेस हैं और सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ, है ना। कि अब अगली बार कहाँ आएंगे ये तो बता ही दिया है मैंने आप लोगों को। 17 जिलों का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। पूरी टीम हमारी डिस्कस कर रही थी, इससे शानदार जीवन कोई नहीं जी सकता है। बहुत लोगों ने हमारा सम्मान किया, बहुत सारे जगह पे हमें इनवाइट किया गया, बहुत सारी जगह खाने का भंडार रखा गया हमारे लिए बहुत सारे लाइब्रेरी में हमारा जाना हुआ, बहुत सारे फिजिकल कोच, कई सारे ट्रेनर, कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर, बहुत सारे लोगों से मिला। सब ने बहुत अच्छा सम्मान दिया हमें सबको। सबका जीवन भर ऋणी रहेंगे हम लोग। खासकर विद्यार्थियों ने कई तोहफे दिए हमें, पूरी गाड़ी भर गई हमारी तोहफों से इतने सारे गिफ्ट्स आए हमारे कि हमें बैठने के लिए भी जगह ना मिल पाई, क्योंकि कई गिफ्ट तो हमें गोद में लाने पड़े, गाड़ियाँ भर गई। लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हम आएँ एक भी गिफ्ट कोई भी ना दें, ठीक है ये हाथ जोड़ के निवेदन है। हम गिफ्ट लेने नहीं आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए आते हैं। एक फ़ोटोग्राफ्स खिंचा लें, आप लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो हम जान लें, कुछ सोल्यूशन अगर हमारे पास हो तो वो हम बता पाएँ। इसके अलावा हम किसी और के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी हम आएँ तो आप लोग बस मिलने आ जाएं। हम आपके पास ज़्यादा नहीं रुकते हैं, 1 आध घंटा 2 घंटा मुश्किल से आपके लिए रुकते हैं। कई जगह ज़्यादा प्यार मिलता है तो वहाँ 2 2 3 3 घंटे 4 4 घंटे भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। तो कई ऐसी जगह है जहाँ 1 घंटे भी रुके हम, कई ऐसी जगह है जहाँ 3 3 4 4 5 5 घंटे भी हमें रुकने को मिला अवसर। तो वो आपकी निर्भरता पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक हमारे साथ रुकते हैं। और ऐसा है ना कि ये जो टूर ऐसी चीज़ें हैं कि बार बार आना नहीं होता है। कई ऐसी जगह है जहाँ हमने अचानक से प्लान करा और वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी मिले। हमें उम्मीद नहीं थी कि सागर में इतने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे, लेकिन सागर में बहुत विद्यार्थी आए। बड़े बड़े महानगरों में जितने लोग नहीं आए। एक पिपलिया मंडी करके जगह है, शानदार अनुभव रहा, जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। वो बहुत बेहतरीन जगह रही, हालांकि सारी जगह ही बेहतरीन रही लेकिन वहाँ कुछ और ही अनुभव मिला हमें। अलग तरीके से थोड़ा स्वागत वगैरह हुआ हमारा। जावरा वाले लोगों ने रोड पे ही गाड़ी रुकवा ली हमारी, बोले आगे जाओगे तो चक्का जाम कर दिए जाओगे, तो रास्ता वहीं रुकवा लिया हमारी गाड़ी का। मतलब हर जगह का ही अलग अलग अनुभव है। और बताने में मतलब क्या मतलब वो है ना कि कहीं 1 2 जगह का नाम लो तो शायद बाकी जगह बुरा मान जाएगी, वो वाली बात है।
सब जगह बहुत आनंद आया, बहुत ही मजे आए और पूरी टीम को ही मजे आए। इवन हमारे कैमरामैन तक की फैन फॉलोइंग बढ़ गई भाई साहब, उनके फॉलोवर 200 थे वो 400 हो गए। तो फैन फॉलोइंग, कैमरामैन भी बहुत चर्चित हो गए हमारे। तो भाई मजा आया। कुल मिला करके लोग 300-300 400-400 किलोमीटर दूर से हमें मिलने आए। एक लड़की 350 किलोमीटर दूर से ट्रेन से भोपाल में मिलने आई हमसे। भोपाल में भयंकर पानी गिर रहा था, नीलम नाम था उस लड़की का। 350 किलोमीटर दूर, पता नहीं किस जिले से आई थी, लेकिन वो इतनी दूर से आई। कोई 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 50 से 100 किलोमीटर के बीच में तो ढेरों लोग आए थे। प्रॉपर लोकल लोग भी बहुत सारे मिले। आंकड़े तो हमें फिक्स याद नहीं है, लेकिन बहुत विद्यार्थी आए। कुछ जगह कम रहे, कुछ जगह ज्यादा रहे, वो हमें नहीं पता किस लिए, लेकिन बहुत विद्यार्थी रहे। भोपाल में अनुमान नहीं था। भोपाल में हम सुबह उठे, भयंकर बारिश थी, कोई चांस नहीं था कि लोग आएंगे, क्योंकि पहले हमने चिनार पार्क रखा था, फिर अचानक से हमें पीपल्स मॉल, जो कि शहर के बिल्कुल बाहर है, विदिशा रोड पे, वहां पे रखना पड़ा। फिर भी बहुत सारे लोग आ गए वहां पे भी मिलने हमसे, और बहुत खुशी हुई हमें। कैमरे में कई लोग कम दिखते हैं आपको, कैमरे के पहले भी बहुत सारे लोग आके चले जा चुके होते हो, कैमरे के बाद भी बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, कोई रास्ते में हमको गाड़ी रुकवा के मिला, कोई कहीं पे मिला। अनुभव इतना शानदार रहा। मंदसौर में हम गए। मंदसौर में हमें एक हेड कांस्टेबल साहब थे, वो कई वर्षों से 18 साल से वहाँ नौकरी कर रहे थे, वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं अभी चयन बैच से। उनसे मिलना हुआ। वो दोपहर 1 बजे से हमारा इंतजार कर रहे थे, हम 3 बजे पहुंचे और समय दिया था 6 बजे का। तो वो कई घंटे हमारा इंतजार करते रहे और हमसे मिलने के लिए खाली। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, उन्होंने आके हमारे पाँव छुए, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत है। वो हमसे काफ़ी बड़े थे उम्र में, लेकिन ये उनका प्यार था, ठीक है, और उनसे मिलना हुआ। मंदिर में गए तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी कर रही हैं, वो भी हमारी स्टूडेंट हैं। उन्होंने अचानक से, पवन सर आगे थे हमारे, तो उनको पहचान लिया। फिर मैं आया, मुझे भी पहचान लिया, विशाल सर को भी पहचान लिया। तो कुछ अनुभव इतने शानदार हैं कि जहां आप नहीं सोच नहीं सकते, वहाँ वहाँ लोग आपको पहचान रहे हैं। एक सोनू की चाय करके थी, लोग हमें ज़बरदस्ती लेके गए मंदसौर में, वहाँ पे गए, वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने पहचान लिया। पवन सर घड़ी का जो सेल है रिपेयर करवाने गए थे, वहाँ पे एक लड़के ने पहचान लिया। भोपाल में हम पिक्चर देखने गए, तो पिक्चर देखने में वो जो काउंटर पे जो टिकट देता है, वो लड़का मैच पढ़ा था हमसे, तो उसने मेरे को पहचान लिया। ऐसे कई अनुभव हुए हमें कि जहां हमें उम्मीद नहीं थी, वहां पे उन लोगों ने भी हमें पहचान लिया। कई ऐसे जिले में गए हम जहां विद्यार्थी चलते फिरते ही हमें पहचान रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि आप नहीं जानते कि कौन विद्यार्थी कहाँ पे किस जगह से पढ़ रहा है। शहरों की तुलना में हमें छोटे छोटे जिलों में, मतलब बड़े शहरों की तुलना में छोटे छोटे शहरों में हमें विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा मिलने आए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव-गांव का विद्यार्थी आज हमसे जुड़ रहा है। और इस बार अनुमान है बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल में। प्रयास हमारा है कि इस बार दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी में भी खूब मेहनत करें आपके साथ में, और कोशिश रहे कि एमपी से सर्वाधिक सिलेक्शन परफेक्शन एकेडमी से हो। ऐसी हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, अभी यही अपकमिंग एग्जाम्स हैं, तो इनमें हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी आपके साथ में कि सर्वाधिक सिलेक्शन अगर एमपी से हो तो वो परफेक्शन से हो। तो क्लास के टाइम टेबल को लेकर के भी मैं चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। ये दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी लेवल 19-20 हैं, ठीक है। ये थोड़ा आसान होता है जीडी का पेपर, दिल्ली पुलिस थोड़ा तगड़ा होता है। तो 2 अलग अलग मैथ्स की क्लासेस नहीं ले सकते हम, या रीजनिंग की, या कंप्यूटर जी की, हिंदी इंग्लिश की। तो हमने क्या किया, एक ही क्लास लेंगे हम जिसमें दोनों के लिए कवर हो जाएगा, है ना। आप दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हो तो एसएससी जीडी के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आप क्लासेस हैं, यूट्यूब की क्लासेस कल से शुरू हो रही है, टाइम टेबल है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और एक चीज और बता देता हूं भाई, ये कंप्यूटर और हिंदी, इसमें कंप्यूटर और हिंदी है ना, ये 27 तारीख से शुरू होगी, ये कल से शुरू नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लास हो और हिंदी की क्लास हो, ये आपकी 27 तारीख से शुरू होगी। बाकी कल से जीके, मैथ और रीजनिंग शुरू हो जाएगा। हम हर जिले में गए, हर जिले में हमें कई विद्यार्थियों ने एसएससी जीडी के बारे में बोला था कि एसएससी जीडी के लिए क्या करें सर, बताइए, एसएससी जीडी के लिए नया बैच कब आएगा।
तो देखिए 1 तारीख से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी को पूरा टारगेट करते हुए। फीस हमारी सबसे कम ही होती है ना। जबरदस्ती हम फीस 1500 रुपये रख दें, बेचारे गरीब आदमी नहीं जुड़ पाता है या नहीं ले पाता है उसको, और हम चाहते कोई भी अच्छी तैयारी कर पाए, वो तो हम इससे भी कम फीस कर दें। लेकिन हमारे, अगर मुझे सारी चीज़ें आती हो या पवन सर को सारी चीज़ें आती हो, तो हम आपको ना के बराबर फीस में शायद 100 रुपये में ही पढ़ा दें। लेकिन हमारी काफ़ी बड़ी टीम भी है, टीम पढ़ाती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं दूसरे, इसलिए हमें ये मिनिमम कॉस्ट रखनी पड़ती है। तो 499 लगभग हर बैच की ही फीस हमारी इसके आसपास ही रहती है, या आने वाले जितने भी बैचेस भी होंगे भविष्य में शायद इसी के आसपास ही रहेगी फीस। फीस तो कभी हम बढ़ाएंगे नहीं, आप लोगों पे एक्स्ट्रा भार डालेंगे ही नहीं फीस को लेकर के। 500 रुपये बहुत मिनिमम फीस है। 1 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। कोशिश रहेगी कि एमपी से तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस बार एसएससी जीडी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत करके हम सबसे बढ़िया कंटेंट आपको दें। तो ये बैच लाइव और रिकॉर्डेड बैच है। कल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपको ये नहीं दिखेगा कोर्स के अंदर, कल से ये एप्लीकेशन में आपको दिखने लगेगा। क्लासेस शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर से। इसकी कोर्स आपका पूरी तरीके से लाइव होगा, साथ में हम रिकॉर्डेड फ्री दे देंगे। जो पुराना वाला बैच था एसएससी जीडी वाला हमने पढ़ाया था, वो फ्री दे देंगे। टेस्ट सीरीज रहेगी इसके अंदर, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। प्रैक्टिस मटेरियल जो अभी चयन बैच में मिला हुआ है 10-20 हज़ार क्वेश्चन का, वो पूरा फ्री रहेगा। और पीडीएफ क्लास नोट्स, जो भी क्लास होगी उसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इस क्लास की जो टाइमिंग है इस बैच में, वो ये 4 चीज़ें आएगी। इसमें इंग्लिश हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है, ठीक है। जो हिंदी से भरना चाहे फॉर्म वो कर सकता है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये आपकी टाइमिंग है। जीके की सुबह 9 बजे होगी, रीजनिंग 1 बजे दोपहर में, और मैथ्स 2 बजे होगी। 1-1 घंटे की क्लासेस होगी। पहले मैं 9-9 घंटे पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स कांस्टेबल के टाइम पे, शायद रिजल्ट भी उसका बेहतर है उसी कारण। तो अभी और हम अभी तो शुरुआत 1 घंटे से कर रहे हैं। जैसे जैसे अभी मेरी 4-4, 5-5 क्लासेस होगी शुरू कल से, तो कोशिश रहेगी मेरी कि अभी तो 1 घंटा पढ़ाऊं, बाद में मैं मैथ्स को लेकर के थोड़ा वेटेज बढ़ा दूंगा टाइमिंग का, है ना। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए भी ये जो टाइमिंग है हमारी, ये रिवीजन बैच है ना भैया। यूट्यूब का तो टाइम बता ही दिया मैंने। जो दिल्ली पुलिस में हमने प्रॉमिस किया था कि हम रिवीजन शुरू करवाएंगे, क्योंकि ये तगड़ा लेवल है, तो इसमें थोड़ा आपको ढंग का ही पढ़ाना पड़ेगा। तो रिवीजन बैच जो है हमने शुरू किया है और काफ़ी लोग उसमें जुड़े हैं। तो ये रिवीजन बैच का टाइमिंग है ये वाला, ठीक है। इस समय आपकी क्लासेस चलेगी रिवीजन बैच में, ठीक है, एप्लीकेशन में। और ये भी 1 अक्टूबर से शुरू होगी, है ना। 1 अक्टूबर से इसमें शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। ये महिला पर्यवेक्षक में भी मैथ रीजनिंग को लेकर के टाइमिंग का इशू था। ये तो आपकी सारी कंप्लीट लगभग हो चुकी है या चल रही है। मैथ रीजनिंग की क्लासेस आपकी दोपहर 2 बजे और दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि एमपीएसआई में जो मैथ्स बाकी है, या चयन बैच की बात कर लें अपन, जो चयन बैच है अपना, उसमें कुछ टॉपिक बचे हुए हैं हमारे। कांस्टेबल के टाइम पे मैंने रिवीजन करवा दिया था, जो बचे हुए टॉपिक थे। सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाया था क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आ गई थी। तो जो टॉपिक जल्दी जल्दी में पढ़ा दिए थे मैंने, जल्दी जल्दी में क्या मतलब, कांस्टेबल ओरिएंटेड पढ़ा दिया था, हालांकि उतना लेवल फिर भी ना आया पेपर में। अब मैं चाहता हूं कि जो जो टॉपिक बचे हैं, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पहले मैंने 6 घंटे में ख़त्म करवा दिया था। अब मैं सोच रहा हूं कि कम से कम 30-40 घंटे में पढ़ाऊं इसको, है ना। यानी कि वही 15-17 क्लासेस लूं और बहुत डीप में लेके जाऊं ज्योमेट्री को, है ना, ताकि आप सीजीएल मेंस भी क्लियर कर पाएं इससे, है ना। बहुत अच्छे लेवल का पढ़ेंगे। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के बहुत डाउट रहते हैं विद्यार्थियों को। ये 2 टॉपिक मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर। इन दोनों टॉपिक्स को बहुत हाई लेवल का पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे लेवल का, ठीक है। और भी ढेरों टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम है। एसएससी की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, या व्यापम की भी दुनिया देख लो। एसएससी की दुनिया चाहे व्यापम की दुनिया हो, नंबर सिस्टम से हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। तो नंबर सिस्टम पहले हमने नॉर्मली 3-4 क्लासेस में ख़त्म किया होगा, तो अभी हमारी मिनिमम 10-15 क्लासेस होने वाली है ना। तो ये इतना टाइम लगता है इन टॉपिक्स में। हमने कांस्टेबल को ध्यान में रख के उतना ही लेवल पढ़ाया था, फिर भी उतना नहीं आया, हालांकि अच्छी बात है। तो अभी मैं इसमें एमपीएसआई वाले बैच में तो पटवारी के क्वेश्चंस भी शामिल कर दूंगा, है ना। आपको पता ही है, मैंने आबकारी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के डाल दिए हैं इसके अंदर, है ना। मैंने वन रक्षक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के डाल दिए हैं। मैंने कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के डाल दिए थे 2021 वाले।
है ना। पटवारी के कुछ 2-3 टॉपिक डाल दिए हैं, बाकी के बचे हुए टॉपिक के भी सारे डाल दूंगा। इसके अलावा जो स्टेनो का पेपर हुआ था, एकमात्र हम ही हैं जिसने पूरा सॉल्व करवाया था यूट्यूब पे फ्री, उसका भी क्लास नोट्स का जो सोल्यूशन था, पीडीएफ क्लास नोट्स, वो मैंने डलवा दिया उसके अंदर। यानी कि व्यापम का तो लेटेस्ट कंटेंट पूरा डाल दिया गया इसके अंदर। चयन बैच, सर्वश्रेष्ठ बैच एमपी का। अब अब इसकी जो क्लासेस है ना, जो चयन बैच में एसआई में कंटिन्यू करूंगा, वो मैं 1 तारीख से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आपको पता है अभी हम काफी दिन से टूर पे थे, मटेरियल रिसर्च करने में समय लगता है। तो आज 24 है, 5-6 दिन लगेगा, बढ़िया मटेरियल दूंगा अब, क्योंकि अब मेरे सामने कोई एग्जाम है नहीं, और मैं निश्चिंत होकर के आराम से बढ़िया लेवल का कंटेंट दूंगा, शानदार। थोड़ा रिसर्च करने में समय लगता है, नए नए क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टाइप वाइज अरेंज करना, उसको टाइप करवाना, उसको पढ़ाना इसमें थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि 4-4 क्लासेस हैं, तो उसके लिए हमको 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि रिसर्च करना पड़ता है, खाली लेके पढ़ाना काम नहीं होता अपना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बस 1 तारीख से लगभग सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। कल से यूट्यूब पे मेरी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, पवन सर की जीके साइंस, सब कुछ शुरू हो रहा है, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बाकी जो जीडी वाले मेहमान हैं हमारे, तो जीडी वालों आपको मैंने बता ही दिया है, मात्र 499 में ये बैच शुरू होने वाला है। दिल्ली पुलिस का ऑलरेडी चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो लाइव अभी हम शुरू कर रहे हैं 1 तारीख से, उसमें रिवीजन बैच, और एसएससी जीडी की जो नया ही बैच है पूरी तरीके से, वो अपना 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अनुमान है कि फरवरी या जनवरी में इसकी एग्जाम हो सकती है, 3-1 महीने मिल जाएंगे, 3 से 4 महीने, अच्छी तैयारी हो जाएगी एसएससी जीडी के अंदर। इसमें लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री देंगे, ये सारी चीजें मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो यही अनुभव वगैरह था। हालांकि मैं एक वीडियो और अलग से बना दूंगा एसएससी जीडी के बैच को लेकर के, पूरी जानकारी भी दे दूंगा, कंप्लीट बैच की जानकारी भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।